हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में मैं जो पिछले 5-6 साल की जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं या जो कंटेम्प्रेरी पेपर्स आ रहे हैं एनडीए के, सीएपीएफ के, सीडीएस के एंड जियो साइंटिस्ट के एंड यूपीएससी के, उनके बेस्ड पे आई हैव अराउंड नोट डाउन 57 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल आ रहे हैं। एंड इन 57 टॉपिक से अराउंड आपके लगभग लगभग मोटा मोटा इन 57 टॉपिक से मान के चलो कि आपके 70 से 80 क्वेश्चन आराम से निकलेंगे, मतलब 60 टॉपिक से अराउंड। एंड यूल गेट 80+ क्वेश्चन, 80-85 क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक लास्ट में एक अप्रोच बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, बट एक बार पहले देख लेते हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पिछले 2 साल से नहीं आया, बट कभी भी आ सकता है। स्पेशली हड़प्पन साइट्स, जो भी धोलावीरा का क्वेश्चन आया था 21 में, उसके बाद नहीं आया, बट स्टिल मतलब ये सबसे रिलेवेंट टॉपिक है। अभी जो आ रहा है वो है प्री हड़प्पन पीरियड। इस बार भी जो नियोलिथिक साइट्स थी उनका पूछा है। ठीक है, 21 में भी उनका एक क्वेश्चन आया था। तो प्लीज़ प्रिपेयर दीज थिंग्स। गॉट इट। प्रिपेयर कैसे करना है वो अपन एंड में पढ़ेंगे कि आपको करना कैसे प्रिपेयर, बट क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं रिसेंट में वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गुप्ता पीरियड से 2020 में क्वेश्चन आया था। लिटरेचर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, केव्स का क्वेश्चन आया था, अजंता वजंता, इनका 2021 में। उसके बाद ब्रॉडली नहीं आया, बट स्टिल जो 20 में भी एक क्वेश्चन आया था गुप्ता पीरियड्स के जो ये कवि थे उनके बारे में। ठीक है, अशोका का आई थिंक 2022 का लेटेस्ट का पेपर है, उसमें आया हुआ है जो उनकी मेजर एडिक्स थी उसके बारे में। 21 में भी है, 20 में भी है। ठीक है, एंड 29 में भी है। ठीक है, 5 साल में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का लास्ट ईयर 23 में देर वॉज 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से। स्तूपा वाला क्वेश्चन था, बुद्धा का कुछ वो थे जैन मुनि वगैरह, उनका भी क्वेश्चन था। ठीक है, एंड लिटरेचर के क्वेश्चन है। इस बार भी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के 3-4 क्वेश्चन है। 3-4 कौन से, 2 लिटरेचर उन्होंने पूछे थे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बुद्धिज्म का पूछा था कि बुद्धा को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा है तो सोचो उसकी रिलेवेंस क्या होगी। ठीक है, करना कैसे, विल डू दैट। भक्ति एंड सूफी संत का क्वेश्चन 2022 में लास्ट ईयर आया था, मतलब लास्ट टाइम आया था, उसके बाद अभी 2 साल में नहीं आया। तो देर इज़ पॉसिबिलिटी यू विल गेट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत 2022, 23 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया होगा, 24 में नहीं आया। विजयनगर का हर साल क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे, इस बार आ गया 24 में। पॉसिबिलिटी है कि 25 में नहीं आए, बट स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर बिकॉज क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। लिटरेचर पे इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वाई भारत मैटर्स एंड 2 एंशिएंट इंडिया के लिटरेचर थे बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, एक थीम से 3 क्वेश्चन। मूवमेंट से इस बार आई थिंक मेंस में आया है क्विट इंडिया मूवमेंट का, बाकी प्री में नहीं आया। ठीक है, बाकी प्री में आता है, मतलब ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे आता है। 21 में उन्होंने पूछा था 8 अगस्त वाला। ठीक है, एक्ट्स हर साल आते हैं, एक एक्ट का क्वेश्चन डेफिनेटली, एंड दैट टू 1935 एंड 1921। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं। इस बार पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन थे एक क्वेश्चन आया। ठीक है, गॉट इट। बेसिक्स, अब ये आओ उसमें इन्वायरमेंट का बेसिक्स। जैसे मान लो आपको पूछ ले कि भाई नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है, एक क्वेश्चन आएगा। लेजिस्लेशन से एक क्वेश्चन आएगा। 2020, हाँ 20 में आई थिंक 5 क्वेश्चन आए थे। 19 में भी आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन आए थे लेजिस्लेशन, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। 23 में भी 3-4 क्वेश्चन आए थे इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट एजेंट्स जो भी है, जैसे इस बार वो बहुत न्यूज़ में था, PFAS। ठीक है, हमने डाउन टू अर्थ के मैगजीन में कवर किया था एंड वो क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, वो हो गया। इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर हो गया। ठीक है, वो पूछा था। इस बार भी आई थिंक 1-2 क्वेश्चन आए, तो हर साल आएंगे। स्पीसीज़ का क्वेश्चन लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इस बार भी उन्होंने जैसे वाइल्ड लाइफ और फोना और फ्लोरा दोनों का पूछते हैं। फिग ट्री का इस बार पूछा है, बहुत सारे स्पीसीज़ का पूछा है कि पॉइजनस कौन से हैं, इस टाइप्स की चीज़ें अभी वो पूछ रहा है। ठीक है, नेशनल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलो कि लगभग लगभग आ जाता है, घुमा फिरा के कैसे ही करके। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो भी है चीज़ें न्यूज़ में चल रही है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पोलर में कैसे, जो पोल्स है वहाँ पे कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे उन्होंने मीथेन वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पूछा है। तो जनरली WHO की एयर क्वालिटी का पूछा है, दैट टू इज़ PM2.5 और PM10 का। तो जनरली यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। रिवर्स एंड वेटलैंड का इस बार 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, वाटरफॉल्स आए, डैम्स आया, डैम्स भी आता है। उसके बाद में रिवर्स क्या, वो क्वेश्चन आया था, गंगा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका आता है, डेफिनेटली यू विल गेट ए क्वेश्चन।
बायोम्स, इस बार कोपियन क्लाइमेट का क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से 11th वाली, ठीक है। बाकी हर साल लास्ट ईयर जैसे 2023 में उन्होंने पूछा था ये रोजवुड और जैक फ्रूट वगैरह ये किस पर्टिकुलर उससे है, ओक, ठीक है। उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर पॉलिटी में आ गए, प्रीएम्बल का क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी ये तो बहुत इजी, अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, शेड्यूल्स, पीआरआईस, ये हो गया आपका पॉलिटी का। 100% आपकी पॉलिटी इन्हीं 7-8 टॉपिक से आएगी एंड इस बार सारे क्वेश्चन इन्हीं 7-8 टॉपिक से आए, हर साल यही आता है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में आई थिंक भी लास्ट वाला वीडियो मैंने डाला था, मतलब लास्ट वाला तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया उसको जब पहले डाला था, तो उसमें आई हैव एक्सप्लेन कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं, प्लीज़ एक बार जाके उसको देख लो, ठीक है। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। कमिंग टू इकोनॉमी, मनी वाला बेसिक टॉपिक, ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा 12th वाली में, वहाँ से बेसिक कर लो और जो न्यूज़ है करंट में वो कर लो वहाँ से, ठीक है। जैसे अभी डिजिटल रूपी का कंसेप्ट चल रहा है, गॉट इट। इन्फ्लेशन का क्वेश्चन हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, 23 में आई थिंक 1 आया था, 22 में 2-3 क्वेश्चन आए थे इन्फ्लेशन के, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर का इस बार आया था कि फॉरेन बैंक है जो इंडिया में एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। देन बीओपी, बजट, शेयर मार्केट, माइक्रो इकॉनमी, इनसे क्वेश्चन आता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एक बैंक कोई भी, ठीक है। देन कुछ टर्म्स रिलेटेड न्यूज़ में चल रही हो वो, ठीक है। बर इकॉनमी 1951 टू 1991, ठीक है, ये ब्रॉडली हो गया इकॉनमी का। और बेसिक्स जैसे इस बार उन्होंने फिक्स्ड कैपिटल वाला क्वेश्चन और वर्किंग कैपिटल वाला प्लस एक वो क्वेश्चन पूछा था सेक्टर्स वाला, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी में आई थिंक 4 टेक्नोलॉजी आपको करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, बायोटेक, नैनोटेक, स्पेस एंड डिफेंस, और थोड़ा बहुत इस पर फोकस करना न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे इस बार मेटावर्स का क्वेश्चन पूछा था। देन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, दिस विल बी आस्क्ड, ठीक है, अगेन घुमा फिरा के। एंड ग्रेविटेशनल वेव्स, ये ब्लैक होल वाले ये सारे कंसेप्ट कहाँ से करने, एक मतलब कोई भी सोर्स रेफ़र कर लो जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिल जाए इन सब टॉपिक्स की। और मैं आगे वाला वीडियो ये भी बनाऊंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी, करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, रैंडम रीडिंग नहीं करनी है, एक डायरेक्टेड रीडिंग करनी है, करनी कैसे दैट आई विल एक्सप्लेन, उसके बाद आपको करना है कि आप कैसे करते हो, ठीक है। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे एनर्जी से क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, जैसे पोर्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने इस बार पूछा था, लास्ट ईयर पूछा था सॉरी, और ये भी पूछा था कि भाई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, उसके बाद उन्होंने सोलर एनर्जी वाला पूछा था कि कौन सा फ्लोटिंग में कौन सा पहले पे आया, ये सारे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। इसका यूरेनियम का क्वेश्चन देखते हो आप कि मोनेजाइट सेंड वाला क्वेश्चन पूछा है, यूरेनियम का इस बार 23 में पूछा था कि एनरिचमेंट वगैरह का क्या है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न से 23 में 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, प्लीज़ प्रिपेयर दीज क्वेश्चन, ठीक है। ओशन, जो ओशिनोग्राफी है, ठीक है, करंट्स का पूछ सकते हैं, वेव्स का पूछ सकते हैं, टाइड्स का पूछ सकते हैं, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ब्लू कार्बन पूछा है उन्होंने 2021 में शायद, हाँ, ठीक है। उसके बाद में एटमॉस्फेयर से इस बार 4 क्वेश्चन आए, एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन दिस प्रीलिम्स में 2024 में। क्लाइमेटोलॉजी से इस बार 4 क्वेश्चन आए प्री में, ठीक है। बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जैसे अर्थक्वेक वगैरह, वॉल्केनिक इरप्शन है, उससे 2-3 क्वेश्चन आए, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़, ये आईआर का है। ऑर्गेनाइजेशन एंड सीज, ये ब्रॉडली आईआर का है कि प्लेसेस इन न्यूज़ कौन से, इसमें कंट्री हो गया अगर इसको सिग्रीगेट करना चाहो, और कंट्री के अंदर प्लेसेस। फिर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे नेटो का इस बार पूछा था, नेटो टर्की मेंबर है नहीं है वैसे वाला, ठीक है। और पूछता है जैसे वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वैसे क्वेश्चन। और सीज इस बार नॉर्थ सी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ब्रॉडली दीज आर द 57 मतलब टॉपिक्स जिनको आपको करना कैसे, हाँ अब देखो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट दैट डाउन कि आपको करना कैसे। फॉर एग्जांपल आप विजयनगर प्रिपेयर कर रहे हो मैं एक एक टॉपिक हर चीज़ का लूँगा, मतलब हर सब्जेक्ट का। आप विजयनगर प्रिपेयर कर रहे हो, क्या करो विजयनगर में, सबसे पहले मिडिवल इंडिया की एनसीईआरटी आई थिंक सतीश चंद्र की आती है, ठीक है, सतीश चंद्र की एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें से जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको अपने किसमें एक अपनी पीडीएफ बना रहे हो अगर ऑनलाइन, या फिर अगर आपके हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हो तो वहाँ पे उसका पूरा सार लिख लिया, ठीक है, डन। उसके बाद में आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें जैसे कल्याण मंडप वाला क्वेश्चन आया था एक 19 में, वो वहाँ पे साइड में बॉक्सेस में दिया हुआ, तो वो आपको न्यू एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल ल्यूसेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ल्यूसेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ल्यूसेंट से आपको मिल जाएंगे कुछ टॉपिक्स अच्छे, ठीक है, तो ल्यूसेंट वाले आपने ऐड कर दिए। फिर मान लो आप कोई अपना कोई सोर्स पढ़ रहे हो, विकीपीडिया वगैरह या पीवाईक्यू वगैरह जो भी कर रहे हो, वो पढ़ के उस पर्टिकुलर पीडीएफ में डाल दिया या पर्टिकुलर पेजेस में डाल दिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो आपकी विजयनगर की पीडीएफ बनेगी ना, 5-6 सोर्सेज से बन गई है, एंड आपको पता है कि कृष्णदेव राय पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं,
ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकते हैं, लिटरेचर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनका अलग से आपने रिसर्च करके इन सब में डाल दिया, तो आपके पास जो कंडेंस्ड फॉर्म की पीडीएफ मिलेगी ना, लगभग 8-9 पेज की होगी, आराम से 10 पेज भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। दिस इज हाउ यू नीड टू मेक नोट्स। आप एक सब्जेक्ट वाइज बना लो कि विजयनगर वैसे, या थीम वाइज बना दो कि भाई 1 2 3 4 ऐसे करके 58-59 थीम्स तक प्रिपेयर कर लो, वैसे यू कैन ऑल्सो डू। ठीक है, उसके बाद में मान लो आपने इकोनॉमी का इन्फ्लेशन किया है। ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या करना है, एंड यू नो कि बेसिक इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुल क्या है, डिमांड पुल क्या है, ये आपको पता करना है। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, कंज्यूमर पे क्या होता है, डेटर पे क्या होता है। ठीक है, पैसे देता है लेंडर, क्रेडिटर, उन पे क्या होता है। ठीक है, जो बोरो करता है उस पर क्या इंपैक्ट होता है। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन के टाइप्स हो गए, क्या स्क्यूफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, बहुत सारी इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, फिर इंडेक्सेस की कैसे कैसे मेजर होती है। फिर थोड़ा बेसिक समझ लो कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या मतलब डाइवर्जेंस क्यों हो रहा है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे टारगेटिंग करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे करती है, आरबीआई कैसे करता है, दैट टू। ठीक है, तो वैसे आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये एक कंसेप्चुअल है, इसमें 2 सोर्सेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक सोर्सेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसको ऐड ऑन कर दो पीवाईक्यू से। ठीक है, तो ये हार्डली 4 या 5 पेज के नोट्स बनेंगे इन्फ्लेशन के कंप्लीट। तो सोचो आपने एक थीम करी, एक कॉपी लो, मतलब कल से ही, अगर मतलब इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स, एक कॉपी लो जिसमें थीम लिख लो। विजयनगर मैंने डन कर दिया, फिर सेकंड थीम मान लो आपने लिखी है ये इन्फ्लेशन, सेकंड थीम। ठीक है, थर्ड थीम मान लो आपने लिखी है डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या करना, 2-3 चीज़ें, एक बेसिक नेचर देख लिया कि डीपीएसपी का क्या है, जैसे वो एक मॉरल इम्पेरेटिव्स है स्टेट्स पे कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी चीज़ क्या है डीपीएसपी के बारे में कि भाई मॉरल हो गया, और दूसरी मेन चीज़ है कि दे आर नॉन इन्फोर्सेबल, मतलब जैसे यूसीसी है, तो आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भाई यूसीसी इंप्लीमेंट करवा लो, वो एक नॉन इन्फोर्सेबल है, आप यू कैंट गो इन कोर्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर आता है कि है कौन कौन से, तो 36 से लेके 51 तक कौन कौन से हैं सारे, यू नीड टू नो बाई हैंड, मतलब कौन सा कहाँ पे क्या है। एंड फिर आता है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट भी 42, 42 और आई थिंक 87 वाला है, और एक 97 वाला है, 86 वाला। ये चारों अमेंडमेंट का 44 का देख लेना, शायद इनइक्वलिटीज़ वाला है। ठीक है, और इसमें 4 है अमेंडमेंट, और इसमें दोनों में एक एक है। ठीक है, इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है। ये बस 44th में देखना है कि इनइक्वलिटी वाला है, दैट्स इट। एंड 42 के अदर जो रिमेनिंग है वो देख लिए। ठीक है, इसके बियॉन्ड डीपीएसपी से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। और सोर्स क्या है, लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो आपकी 3 थीम कंप्लीट हो गई है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। तो धीरे धीरे जब आप ऐसे 60 थीम कर लोगे ना, तो आपका माइंड थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और थोड़ा आपको रिलैक्स भी मिलेगा कि हाँ आई एम डूइंग थिंग्स राइट। मतलब रैंडम मैं नहीं कर रहा हूँ, मुँह उठा के कुछ भी पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा आपने कि वाई वी फेल इन प्रीलिम्स, द रीज़न इज़ योर रैंडम रीडिंग। अगर डायरेक्टेड होकर पढ़ा है कि 60 थीम आ रही है और 60 थीम मेरे को लिखनी है, तो सोचो अगर 60 थीम में 85 क्वेश्चन तक आएंगे आराम से, 60 थीम में से 85 तक क्यों, जैसे आईआर का मैंने 3 थीम लिखी है, उससे इस बार 10 क्वेश्चन आए 3 थीम से। ठीक है, अफ्रीका से पिछली बार 6 क्वेश्चन आए, गेटिंग माई पॉइंट। बुद्धिज्म जैनिज्म से पिछली बार 5 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अगर आपने ये 60 थीम अच्छे से प्रिपेयर कर लिए ना, तो यहाँ से आराम से आप 60+ क्वेश्चन निकाल लोगे। कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे सोर्सेज से नहीं कवर होंगे। ठीक है, लेकिन बाकी सारे होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट पता चल गई है, और ये लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है। ठीक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, और इसी हिसाब से आप करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका हो जाएगा प्री। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।